दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शटरिंग का, रेट एनालिसिस करने वाले हैं। फिर एक एम क्यूब कंक्रीट अगर आप बनाते हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना बनता है, क्योंकि जो भी फ्रेशर है साइट पे जाएगा उसको एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में वो सब चीज़ें आप सीखने वाले हो, वो प्रैक्टिकल वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखो। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलती रहेंगी। और अभी हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ी लंबी वीडियो रहने वाली है, लेकिन इसको एज ए फ्री इंटर्नशिप आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉलम की शटरिंग का क्या रेट पड़ता है अगर मतलब शटरिंग करवाते हो, पर स्क्वायर फीट लेबर को कितना खर्चा देना पड़ता है, और भी काफी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। शटरिंग करते दे रहा हूं, क्या ध्यान देना है। शटरिंग हम देखो दो टाइप के कॉलम किए जाते हैं, ब्रिक के साथ भी किए जाते हैं और अकेले कॉलम भी, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। कास्टिंग का क्या रेट है पर क्यूबिक के हिसाब से या पर क्यूबिक के हिसाब से कॉलम को कास्टिंग करने में कितना खर्चा आएगा, शटरिंग वगैरह सब चीज। तो बात कर ले कॉलम का साइज। मोस्टली अगर थंब रूल के हिसाब से हम जाएं, अगर आप आर्किटेक्ट के पास से नहीं बना रहे, इंजीनियर के नहीं हिसाब से खुद घर बना रहे हो, तो अगर सिंगल स्टोरी भी है आपका तो 250 बाय 300 mm का आपको कॉलम देना ही देना है। मतलब 9 बाय 12 का कॉलम देना ही देना है मिनिमम है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर यही करूंगा आपको, आप 350 बाय 350 का कॉलम दो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप अभी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, चलो एक स्टोरी, आप बोलते हो मेरे को एक स्टोरी बनानी है, उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी, जहां कोई आगे वो एक्सटेंशन करेगा, तब कॉलम नीचे से चेंज करने पड़ेंगे, फुटिंग वगैरह। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग 2 स्टोरी या 3 स्टोरी के लेके चलो। अगर 3 स्टोरी का घर बनाने जा रहे हो तो 400 बाय 400 का कॉलम आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, 400 बाय 400 क्या, ये 400 बाय 400 क्लियर। फिर हम बात करते हैं शटरिंग का। 2 टाइप की शटरिंग देखी जाती है। देखो एक होता है हमारा ये ब्रिक वर्क हो गया, ये ब्रिक वर्क हो गया, और बीच में हम देखो साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाते हैं, साथ साथ में कॉलम कास्ट करते जाते हैं। तो उसमें हमारी शटरिंग एक तरफ आती है, इधर आती है। इस पे मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि ये प्रोसेस सही है जहां पहले कॉलम कर लो फिर ब्रिक वर्क करो। इस पे वीडियोज भी है, लेकिन और अपग्रेड करके वीडियो लाऊंगा, कुछ नए टेक्निकल फैक्ट्स लाऊंगा। तो मोस्टली हमें प्रेफर करना चाहिए, एक कॉलम कर दिया, कॉलम कास्ट हो गया, उसके बाद ब्रिक वर्क करनी चाहिए। लेकिन हमारा आज का अलग चीज है, आज हमारा कॉलम की शटरिंग का है। तो कॉलम की शटरिंग का होता क्या है बेसिक, ये कॉलम है हमारा, एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मीटर हाइट है हमारे कॉलम की, 400 बाय 400 का कॉलम है। मतलब हमें फर्मा लगा दिया, इधर भी उसको सपोर्ट लगा दिए, सब कर दिया। लेकिन उसका हम निकालते कैसे हैं कि हमें पर स्क्वायर मीटर कितना मिस्त्री को देना चाहिए, कितना खर्चा हमें पड़ेगा, एक रफ एस्टिमेशन आपके लिए। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें 400 बाय 400 का कॉलम, मतलब ये साइड है जो, और 3 मीटर उसकी हाइट है, पॉइंट 400 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये 400 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट 400 मीटर। तो पॉइंट 400 3 मीटर हाइट है, एक साइड ये होगी, एक साइड की शटरिंग। देखना ये शटरिंग का हम निकालते कैसे हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा। हमें क्या करना होता है, स्क्वायर मीटर में हमारी, या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में हमारी शटरिंग निकलती है। ये बिल्डिंग के लिए भी काम आता है। तो होता क्या है, लेंथ और हाइट, या लेंथ या विड्थ, 2 चीजें लेनी होती हैं। तो ये आगे हमारी लेंथ और हाइट हमारी 3 मीटर, पॉइंट 400 इंटू 3 हो गया, उसको किया, वो आया हमारा 1.2। क्या, पॉइंट 400 इंटू 3 1.2, कितना, 1.2। लेकिन हमारे कॉलम की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया 4.8 हो गया। फिर हमने एग्जांपल ली, हमारा एक घर है जो, उसमें 10 कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब 1000 स्क्वायर फीट है, 10 कॉलम है, तो 4.8 इंटू 10 कर दिया, तो मतलब 10 कॉलम का 48 स्क्वायर मीटर हमारा हो रहा है। कितना, 48 स्क्वायर मीटर। लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है, गांव वगैरह में मतलब जो स्क्वायर फीट का रेट है वो चलता है, पर स्क्वायर फीट। और पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले हम स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 150 से 160 पकड़ के चलो। कितना, 150 से 160 रुपया पर स्क्वायर मीटर। और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि गांव दोनों का मैं बता देता हूं। तो 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होता है तो 10.76 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 10.76 वो हो गया हमारा 1516.6 स्क्वायर फीट।
हमें आ गया। और 1 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 65 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा शटरिंग का रेट चल रहा है। तो 516 इंटू 65 रुपए हमें किया, तो कुछ हमारे 10 कॉलम जो है 300 बाई 300 के और 3 मीटर हाइट, तो 33,000 रुपया हमारा लगेगा, अप्रॉक्स 34,000 रुपया हमारा उसको शटरिंग करने में लगेगा। ये क्लियर हो गया कि आपको एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हो खुद ही। देखो ये सिंपल प्रोसेस था, सिंपल प्रोसीजर था। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तब जल्दी समझ गए होंगे, नॉन टेक्निकल हो तब भी ये इजिली समझ गए होंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा कंक्रीटिंग का खर्चा भाई। तो कंक्रीटिंग हमें करनी है इस कॉलम की, मतलब ये हमारा है 400 बाई 400 का कॉलम, ठीक है। और सेम वही 3 मीटर उसकी हाइट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले उसका निकालना है वॉल्यूम। और कल इस पे हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं क्या आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा हमारा कोई भी कंक्रीटिंग वर्क है, फुटिंग का, स्लैब का, स्टेयर का, किसी भी चीज की भी कंक्रीटिंग है, उसमें हमारा क्या लेबर कॉस्ट लगती है, लेबर कितना खर्चा लेती है पर स्क्वायर फीट में या पर क्यूबिक मीटर में, जो भी आपको समझ आता है उस हिसाब से उस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। 400 बाई 400 का है, पॉइंट 400, 400 और 3 मीटर हाइट। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम निकल गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वॉल्यूम आ गया कितना, 0.48 MQ। और मैंने एग्जांपल ली थी 10 कॉलम थे हमारे, एक के लिए भी निकाल सकते हो लेकिन मैं 10 कॉलम लेके चल रहा हूं, थोड़ी क्वांटिटी आपको दिखे। इंटू 10, 0.48 इंटू 10 कॉलम थे, वो हो गया हमारा 4.8 MQ। कितना, 4.8 MQ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ ला रहा हूं, बस आप देखते रहो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। 4.8 MQ हो गया। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है, देखो कंक्रीटिंग हमें कल तो बताऊंगा लेकिन अभी मैं कॉलम का बता देता हूं आपको। क्यूबिक फीट से हिसाब से चल रहा है 50 से 60 रुपए क्यूबिक फीट कंक्रीटिंग के चल रहा है। अगर 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट करेंगे तो 50 रुपए से 60 रुपए लगेंगे। अगर MQ में देखें 1 MQ हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे 1750 से 2100 रुपए लगेंगे। तो 4.8 है तो हम कर देंगे 4.8 इंटू कितना रेट है, हम 1750 चलते हैं एक जगह के अगर चल रहा है। ये रफ एस्टिमेशन है, आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हो अपने। तो आपको लगभग कितना कंक्रीट लग जाएगा, कोई 20,000 रुपए का कंक्रीट लग जाएगा, इससे रफ एस्टिमेशन निकल जाता है। 4.8 इंटू 1750 करेंगे तो हमें निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं MQ को हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना होता है, जब कन्वर्जन नहीं पता चलती जिन लोगों को। 4.8 को किससे, मतलब जो MQ में होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 35.31 से। जैसे आप 35.31 से करोगे आपको क्यूबिक फीट में मिल जाएगा। तो वो आ गया हमारा 169.4 क्यूबिक फीट, इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसका रेट जो चल रहा है 50 से 60 रुपए चल रहा है। 169.4 इंटू 50 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतना पैसा हमें कंक्रीटिंग करने में लेबर रेट। तो जो कल कमेंट आए थे 2-3 कि सर हमें 1 MQ जो कंक्रीट होता है उसका रेट एनालिसिस करके बताइए कि कितना, मतलब 1 MQ अगर कोई भी ग्रेड है उसको कितना रेट में वो पड़ेगा। तो उसको मैं निकाल के भी बताऊंगा आपको कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट कैसे, कोई भी ग्रेड होगा, एक सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो आप खुद निकाल पाओगे कि कंक्रीट में कितना सैंड जाएगा, कितना एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, सब कुछ। और उसके बाद हम कर लेंगे उसका रेट एनालिसिस, तो हमें पता चल जाएगा 1 MQ कंक्रीट का रेट कितना पड़ता है और RMC वाले हमें कितना देते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। एक प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, एरिया जो रेट होंगे वो आपके एरिया में अलग अलग होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं M25 ग्रेड, हम मोस्टली यूज करते हैं घर में। आपको जब भी एक और सलाह दे दूं, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ आप, तो आपको M20 से नीचे RCC में यूज नहीं करना है। तो ये हो गया M25 की रेशो होती है 1:1:2। 1 हो गया हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है। मतलब एक बैग अगर हम सीमेंट डालेंगे, फिर एक बैग हमें सैंड डालनी है और 2 बैग एग्रीगेट डालने, इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले 1 MQ के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। आपके घर में अगर 10 MQ आता होगा कंक्रीट, या 12, 11, जितना भी आपको वो लेना है। यहां पे मैं 1 MQ के लिए रेट निकाल रहा हूं। 1 MQ लिख दिया, फिर उसको करना होता है ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल आता है, सीमेंट सूखा आता है, सैंड सूखी ड्राई स्टेट में आती है, एग्रीगेट ड्राई स्टेट में, तो उसको करने के लिए वो कितना गुना ज्यादा होता है, 1.54% ज्यादा होता है। तो जितनी क्वांटिटी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 1.54 MQ। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया इतना। अभी आगे अभी निकालते हैं हमें 1 MQ में कितना सीमेंट लगेगा। अगर 10 MQ होगा तो उसमें भी ऐसे ही निकालना है, सेम निकालना है।
तो सीमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, पहले 1, ये क्या, एक मैं इधर लिख लेता हूं, 1:1:2। ये जो सीमेंट का था, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट, जो सीमेंट का था वो यहां आ गया 1, ये फिर 1.44, ये जो भी वॉल्यूम अगर इधर 10 m³ होता तो 10 × 1.54 जो भी आया होता वो यहां आना था, लेकिन हमारा आया ये 1.54, ये डिवाइड बाय क्या आएगा, जो भी रेशो का आप ग्रेड निकाल रहे हो, हम निकाल रहे हैं 1:1:2 का, तो 1+1+2, तो मैं ये लिख दिया। तो इसको ऐसे आ गया, ये आ गया, इसको हमने प्लस कर दिया 4 आ गया, इसको डिवाइड किया इससे और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो हमारा आ गया 0.375। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, कितना है 0.375। फिर जो 0.357 होगा उसको डेंसिटी, जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो होता क्या है फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हर जगह काम आएगा। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमें वेट निकालना है क्योंकि हमारे जो बैग आता है वो 50 किलो के वेट में आता है। तो 0.35 × 1440 डेंसिटी, इसको किया तो हमारा आया 540 kg। जब 540 kg आ गया तो हमारा बैग मार्केट में कितने का आता है, 50 किलो का नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज, तो इसको 540 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा 11 बैग आएंगे, कुछ 10.9 या 11 बैग आएंगे। लेकिन एक बैग हमेशा आपको कम लेना है, जो इस प्रोसीजर से आप निकालोगे एक बैग कम लेना है, याद रखना। तो 10 बैग हमारे आ गए, कितने, M25 में हमें 10 बैग डालने हैं। फिर अभी निकालनी है सैंड, तो सैंड का क्या है 1:1:2, ये सीमेंट हो गया। अभी बची सैंड, तो सैंड हमने ले ली 1, फिर हमारा वॉल्यूम जो भी आया होगा आपका निकाल के 1.54 डिवाइड बाय 117, सेम वो आ गया हमारा 0.375, ठीक है, और 0.375। और मैं वो याद रखना, वेट निकालना है हमें भी, इसका वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कई जगह वॉल्यूम में आपको रेती मिलेगी, सैंड मिलेगी, कई जगह टन में, तो टन में मैं निकालूंगा। तो 0.375 वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी क्या होती है सैंड की, डेंसिटी होती है 1600 से 1800 तक, हर एरिया की अलग, तभी मैं बोल रहा था अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन तो 1740 हमने डेंसिटी ली, तो हमारा आ गया 650 kg या 0.650 मीट्रिक टन, टन लिख दो सीधा। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। फिर एग्रीगेट निकालना है हमें, एग्रीगेट का रेशो क्या 1:1:2, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा 2 एग्रीगेट का, 2 यहां, फिर 1.54 कौन सा, ये वाला, फिर डिवाइड बाय 111 ये, तो वो आ गया हमारा 0.7, ठीक है, 0.7 m³ आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, वेट इक्वल टू वेट निकालना है, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा आ गया ये, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1480 से 2100 तक। तो हमारी जो डेंसिटी है यहाँ 1550। आप अपनी डेंसिटी चेक कर सकते हो, गूगल में भी मिल जाएगी या आपको CPW के नॉर्म्स में मिल जाएगी, काफी जगह आपको मिल जाएगी, डेंसिटी की कोई इशू नहीं होता है। तो हो गया 1.2 मीट्रिक टन हो गया, या 1200 kg हमारा आ गया। क्लियर। फिर वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सीमेंट आया होगा, जितना भी ये आया 540 हमारा सीमेंट आया था, कितना 540 kg, उसको 0.55 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है, कितना 0.55 से, ये क्या है, ये है रेशो वाटर की 0.55%, तो वो आ गया 297 लीटर हमें पानी लगेगा इसमें M25 में। ये प्रोसीजर आपको पता चल गया, इस पे वीडियोस थी पहले भी 3-4, ये प्रोसीजर पता चल गया। सीमेंट सैंड कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई भी ग्रेड होगा, मैं M25 लिया, आप M15 के लिए निकाल सकते हो, M20 के लिए, M30 के लिए, ठीक है, इस प्रोसीजर से। अभी मेन जो चीज थी, मुझे बोला था रेट एनालिसिस के लिए, वो मेन चीज करनी है मैंने। तो कॉस्ट इसकी हम निकालेंगे, एक M³ M25 का रेट कितना हो सकता है। तो हमारे 10 बैग सीमेंट आए थे, कितने आए थे मैं दिखा देता हूं, सॉरी, ये आए थे हमारे 10 बैग सीमेंट। तो 10 गुड़ा 340 मैंने लिया कि एक नॉर्मल जो बैग यहाँ यूज करते हैं, कौन सी कंपनी का आप ले लो, जहां आपको सीमेंट का रेट आपने पता कर लेना है, बाहर क्या है, ACC है, अंबुजा जो भी है, 340, तो मेरा आ गया 3400 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा एक M³ में, ठीक है, कितना, एक M³ में। फिर सैंड जो है वो आई थी मेरी 650 टन, और एक टन का रेट है 1350 रुपया सैंड का, ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई किया, 877 रुपए की मेरी सैंड लगेगी एक M³ में। फिर एग्रीगेट का रेट है 1250 रुपया, तो 1.2 टन आया था मेरा,
तो मल्टीप्लाई किया 1500 आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेट मैंने लिए हैं ये मेरे एरिया के हैं, आप अपने एरिया में पता कर सकते हो क्या रेट है क्या नहीं। तो आ गया 1500। फिर जो वाटर था उसका 0.1 पैसा पर लीटर ले लेता हूं मैं, तो 297 लीटर था, तो 0.1 29 रुपए हमारा पानी का खर्चा आ गया। तो हम टोटल करते हैं सबको, तो आ गया 5806 रुपया हमारा M25 ग्रेड को लगेगा। लेकिन ये खर्चे आपके कम हो जाएंगे आपके एरिया में जो भी प्राइस होगा। तो इस हिसाब से, इस प्रोसेस से हमें निकालना होता है कि हमारा एक आरएमसी जो बन के आता है, जहां आप घर पे कंक्रीट बनाओगे उसमें कितना होगा। और आरएमसी वाले क्या करते हैं, इधर 10 बैग आपको दिख रहे हैं, वो 6 या 7 बैग डालेंगे प्लस फ्लाई ऐश उसमें डालते हैं। ठीक है, वो डिजाइन करवाया होता है, लेकिन आप सीमेंट भी डाल सकते हो अगर घर पे बना रहे हो। तो इस हिसाब से भी आप एक एग्जांपल लेके कर सकते हो। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आरएमसी का एक मतलब रेट निकालते हैं और कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा वो। तो यही प्रोसेस रहता है। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज स्टार्ट है, इंटरव्यू की स्टार्ट है, तो वो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइज।